खाने में भी बहुत तरह के सुख मिले, बहुत तरह के स्वाद, देखने का सुख, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है। देखते देखते बहुत सुख लिया है, मतलब आँख के द्वारा सुख, नाक के द्वारा भी गंध का सुख लिया है, मुंह के द्वारा सुख, और जो भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम लोगों ने सुख लिया है। और जब से शरीर में हम लोग आए हैं तभी से हम लोगों ने इंद्रियों से सुख लिया है। रविवार के दिन भी हम देखने का सुख लेते हैं। शनिवार ऐसे शनिचरा ग्रह का दिन है, फिर भी उस दिन भी कान नाक सबसे सुख लिया कर सारे शरीर से जहाँ तक संभव है हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक साल सुख लेते हैं। और ये भी आप जानते होंगे, जिन जिन इंद्रियों से सुख लेते हैं उन इंद्रियों को दुख भी होता है लगभग रोज। मेरा कान लगभग 10-15 बार नोचवाता है दिन, किसी की नाक में खुजली होती है, मतलब जितनी इंद्रियां इनमें दुख भी रोज होता है और सुख भी होता है। घुमा फिरा करके सुख और दुख दोनों का अनुभव करते, और यदि निर्णय करेंगे अच्छी तरह से वो सुख भी बेकार हो जाता है। हम एक दिन बहुत चीज खाए, ये मिठाई वो मिठाई, और पहले कुछ ज्यादा खींचते थे, उम्र बढ़ गई है तो कम खींचते हैं, बहुत स्वाद ली और अंत में क्या हुआ, कैसे मुंह में चला गया इतना ना 20-25 ग्राम, सब स्वादे खत्म हो। तो वही बात, संसार का सब सुख लेते हैं लेकिन उसके बाद दुख जो होता है वो सब सुख को बेमजा कर देता है, करता है कि नहीं। और यही सब बात पर जो ध्यान देते हैं तो सब अंत में चौपट ही हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो इन बातों पर ध्यान देते हैं वो आदमी भक्त बन जाते हैं। राजा ययाति थे, उन्होंने संसार का सब सुख भोगा, और जो राजा है उनके लिए किसी चीज की कमी होती है। हम लोग महात्मा हैं, हम लोगों के लिए भी मोटा मोटी सब कुछ मिल जाता है, तो हम लोग भी खाते पीते सब। राजा जो है उनके लिए क्या कहना है, लेकिन उन्होंने 1000 साल का सुख संसार का भोगा। 1000 साल 1-2 दिन की बात नहीं है जी, 1000 साल, और हर तरह के सुख। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये समझने लायक बात। उसके बाद ये नहीं कहा तो मगन हो गया मन, गर्द गर्द हो गया, बम बम करने लगे, एकदम चकाचक हो गया। सो बात नहीं, बल्कि आँख नाक कान मुंह सब लटक गए, सब के सब दुखी। और अपने बेटे को बुला करके कहा, देखो जी हम तो मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम जरा अपने बारे में सोच लो, मैं अपना अनुभव तुमको बता देता हूँ। और आप लोग जो भी हैं, मास्टर साहब, कलेक्टर साहब, एडिटर साहब, टीचर भटीचर जो भी हैं,
सब ध्यान से सुन लीजिए, गृहस्थ विरक्त सब। उन्होंने कहा मेरा अनुभव सुनो बेटा। यत पृथिव्याम बृहयवम् हिरण्यम पशवो स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् कृष्णम परित्यज। इस संसार में जितनी चीजें हैं, एक भी चीज मत छोड़ो, सब एक पुरुष को दे दो। ध्यान से सुनिएगा सब के सब। या का एक ही पुरुष को सारी सृष्टि दे दो, सीधा मतलब यही हुआ। जो भी चीजें हैं उसको दे दो, जितना सुख ले ले, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। और आप लोगों के लिए भी वही बात है कि आप लोगों को भी सारा संसार दे दिया जाए, फिर भी मन भरने वाला नहीं। हम लोगों के लिए भी वही बात है। तो मन किसी का नहीं भरेगा, मन किससे भरता है? इस मन के जो बनाने वाले हैं परमात्मा, उनको जब हम जान जाते हैं, उनको जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा मन, बोलिए श्री सद्गुरु पूज्यपाद आ रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग शांति पूर्वक बैठिए, जल्दी जल्दी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बात खत्म ही हो चुकी है, बस इसका सारांश यही है, ये मन जिससे शांत होता है, हम लोग जिससे संतुष्ट होंगे, वो चीज परमात्मा है। और क्यों हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं? संत लोग संतुष्ट हो गए, क्या कारण है? तो हमारी अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा की बात नहीं है। यदि हम लोग अपनी इच्छाओं को लिखने लगे तो 200-400 बरस से कम नहीं लगेंगे, इतनी इच्छाएं हैं। और इन सारी इच्छाओं की पूर्ति संसार में संभव नहीं है, लेकिन जब परमात्मा मिल जाए तो इच्छा आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ है, सर्व समर्थ है, पूर्ण है। वो मिल गया, बात बन गई। तो हम लोगों को ये संदेश लेकर जाना चाहिए कि हम परमात्मा के भजन करें, जहाँ तक संभव हो अपने जीवन को लगाएं। यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, जिन लोगों ने ये किया है, वे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद नहीं देकर सबको प्रणाम करता हूँ। और एक सूचना दूंगा कि यहाँ के बाद मैं नागनगर मथुरापुर भागलपुर में ही पड़ता है, वहीं जाऊंगा। पूज्यपाद का ही आश्रम है, वहाँ भी 7 दिन के लिए ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है। 7 दिन ही होगा शायद। तो पूज्यपाद भी अंत में जाएंगे। वहाँ से मुझे कहा है व्यवस्थापक लोग जो हैं, और वे कबीर बाबू हैं और भी हैं, कि उन्होंने हमको कहा बाबा आप ये
संदेश दे दीजिएगा वहाँ कि जो भी चाहते हैं वे आए और अवश्य आए। तो 7 दिन 3 तारीख से है, वहाँ भी जिनको समय मिले अवश्य चलिए, वहाँ भी आपका स्वागत होगा। यहाँ पर आए भी हैं कई आदमी, नाम मैं नहीं जानता, ये मनोज बाबू को जानता हूँ, ये भी वहाँ बार बार जाते हैं। तो आप लोग वहाँ जरूर जाएंगे, पूज्यपाद का ही आश्रम है। सबके सब जय जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।